नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 और 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए जो ईडब्ल्यूएस का 10% और ओबीसी का 27% आरक्षण लागू किया गया था, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था 29 जुलाई को। उसको लेकर सुनवाई चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई थी, जिसके कारण एमसीसी आगे की काउंसलिंग नहीं करा रही थी। और नीट पीजी के जो डॉक्टर्स थे वे बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए थे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ गई थी और डॉक्टरों की संख्या में कमी आ जा रही थी, इसलिए वो हड़ताल पर थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2 दिन सुनवाई हुई। उस सुनवाई के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था, जिसको आज सुबह 10:30 बजे सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया और नीट में, यूजी और पीजी में ऑल इंडिया कोटे के लिए जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण और ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसको अलाउ कर दिया है, इस सेशन के लिए अलाउ कर दिया है। तो छात्रों में बड़ी खुशी की लहर है, बहुत खुश हैं। जो इस कोटे के अंतर्गत आ रहे थे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडब्ल्यूएस कोटा का पांडे कमेटी ने जो दिया है, अपना सुझाव दिया है कि जो उनके लिए क्राइटेरिया बनाई गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के लिए यह जो एडमिशन हो रहा है इसी सेशन के लिए है। और इसकी ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया की फाइनल हियरिंग जो है वह मार्च के तीसरे सप्ताह में उसकी सुनवाई होगी और उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया क्या होगी। और फाइनल हियरिंग के लिए तब उसको लगाया गया है। अब देखना है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भविष्य में क्या फैसला होता है। लेकिन इस शैक्षणिक सत्र के लिए जो 2021-2022 का है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण दोनों लागू कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का 10% और ओबीसी का 27%। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है अगले सत्र के लिए लागू होगा कि नहीं लागू होगा, उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, इसके लिए हियरिंग के लिए जो सुनवाई के लिए मार्च के 3rd वीक में डेट लगा दी गई है। और तब इसकी फाइनल हियरिंग होगी और इसका क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि यह रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे भी ईडब्ल्यूएस कोटा जो लागू किया गया है, वास्तव में अगर इसे देखा जाए तो जो आरक्षण होता है, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जिस एरिया, मतलब जिसमें आरक्षण लागू किया जाता है, कि उनके प्रतिनिधित्व के लिए, उनके कोटे के प्रतिनिधित्व के लिए होता है कि उस समाज के कितने लोग वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस कोटे में अब भी वैसे भी अगर पूरा देखा जाएगा तो इनकी संख्या ज़्यादा आ रही है, इसीलिए कोई डाटा भी नहीं है ईडब्ल्यूएस का। इसके लिए इस पर केवल दबाव के कारण अभी फैसला हो गया है, इसलिए भविष्य में इस पर समस्या आ सकती है। सब लोग सतर्क रहें, देखिए क्या होता है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में ईडब्ल्यूएस कोटे पर क्या फैसला आता है, अंतिम फैसला। लेकिन इस समय बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है काउंसलिंग के लिए, एमसीसी को अलाउ कर दिया है कि आप काउंसलिंग कीजिए। इस सत्र में एडमिशन इसी प्रकार होगा जैसा केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ओबीसी का 27% आरक्षण जो लागू हो गया है, इसके लिए भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओबीसी की तरफ से जो है डीएमके के और सीनियर एडवोकेट पी विल्सन जी ने अपना मत रखा था और यह आगे से हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है मार्च के तीसरे सप्ताह में उसके क्राइटेरिया के लिए सुनवाई होगी। ऐसे ही समाचार के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर। धन्यवाद।